मैं अपने बॉयफ्रेंड को पकड़कर कांपने लगी। We were held at gunpoint। बस एक गलत मूव और सारे लोग मुझ पर झपट पड़ते। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी, इसलिए मैं सीधी खड़ी होकर बस म्यूजिक पर फोकस कर रही थी। The game continues। हेलो एवरीवन, मेरा नाम एमा है और मैं 16 साल की हूँ। क्या आपने द स्क्विड गेम देखी है? मुझे यकीन है आपने देखी होगी। उसकी वजह से मैं अपने स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की बन गई हूँ। लेकिन ऐसा करने के लिए मुझे इस सीरीज के कैरेक्टर्स की तरह ही कुछ क्रेजी गेम में हिस्सा लेना था और उनकी ही तरह टेस्ट पास करने पड़े थे। हमारे गेम में सब कुछ था, सोल्जर्स, शूटिंग, मार्बल्स, धोखा, खून खराबा। मैं मजाक कर रही हूँ, इसमें कोई खून खराबा नहीं था, लेकिन आपको इसे खुद देखना होगा। I wasn't used to standing out at school और उस दिन भी हमेशा की तरह मैं पीछे वाली डेस्क पर बैठकर सोने की तैयारी कर रही थी। लेकिन तभी अचानक हमारी क्लासरूम में प्रिंसिपल आ गए और उनकी बात सुनकर मेरी नींद तो पूरी तरह से गायब हो गई। गाइस, अब स्कूल के प्रेसिडेंट को चुनने का वक्त आ गया है। इस साल हमने हर बार की तरह शोर शराबे वाले कैंपेन, स्लोगन्स और पब्लिक डिबेट्स वाला यूजुअल फॉर्मेट कैंसिल करने का फैसला किया है। आप में से कौन लीडर बनने के लायक है, इसका फैसला आप खुद करेंगे और आप ये जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। एक हफ्ते बाद मैं स्कूल के नए प्रेसिडेंट से अपने ऑफिस में मिलूंगा। ये सुनकर मेरे चारों ओर लोग पागल हो गए। उन्होंने लगभग सब कुछ सजेस्ट कर दिया, सीक्रेट बैलेट, ड्रॉ स्ट्रॉस, रन रेसेस, सेट अ रैप बैटल, लेकिन इनमें से किसी को भी मेजॉरिटी का सपोर्ट नहीं मिला। और फिर मुझे अपनी पुरानी राइवल स्टेला की आवाज सुनाई दी। What if we arrange our own Squid Game, the same test as in the series? उसकी बात सुनते ही पूरे क्लास में एक भयानक सन्नाटा छा गया। सभी स्टूडेंट्स के फेस पर डर था। तभी मेरे बॉयफ्रेंड जोसेफ ने कहा, क्या तुम सीरियस हो और तुम क्या सजेस्ट करना चाहती हो? ये सिंपल है, जो लोग पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते वो स्टाफ बन जाए और देखे कि गेम्स के रूल्स ठीक से फॉलो हो रहे हैं और हारने वालों को कोई विश पूरी करनी होगी, चाहे वो कितनी भी क्रेजी और शेमफुल क्यों ना हो। आप यकीन नहीं मानेंगे, लेकिन स्टेला का आइडिया काम कर गया। एक एक करके सारे स्टूडेंट्स ने अपना हाथ उठा दिया। मैंने हैरानी से जोसेफ की तरफ देखा। सच कहूँ तो मैं बहुत बड़ी डरपोक हूँ, इसलिए मैं दुनिया में किसी भी चीज के लिए वैसा कुछ करने के लिए तो तैयार कभी नहीं होती। लेकिन मेरे बॉयफ्रेंड ने भी यस का वोट दिया और उसके बाद मुझे भी अपना हाथ उठाना पड़ा। मैं अभी भी इसको लेकर श्योर नहीं थी, लेकिन अब पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं था। गेम शुरू हो चुका था। क्लास के बाद हम स्कूल के पीछे प्लेग्राउंड में इकट्ठा हुए और हमने रूल्स डिस्कस किए। स्टेला अपने आइडिया से इतनी ज्यादा इंस्पायर्ड थी कि वो शांत होने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैंने पहला गेम अगले दिन क्लासेस के बाद रखने को कहा। तो अभी कितने लोग हैं? 15 पार्टिसिपेंट्स और 20 स्टाफ। फॉर ऑथेंटिसिटी वी नीड टू कम अप विद एन आउटफिट एज इन द सीरीज। चलो ऐसा करते हैं, प्लेयर्स ग्रीन ट्रैक सूट पहनेंगे और सोल्जर्स पिंक क्लोथ्स और मास्क पहनेंगे। आप लोग वो चाहे खरीद सकते हो या फिर खुद बना सकते हो। और अब हमें नंबर्स डिस्ट्रीब्यूट करने होंगे। मैंने कैप में हाथ डालकर कागज का एक टुकड़ा निकाला और अपनी सांस रोककर भगवान से प्रे करने लगी कि कम से कम मुझे अपना लकी नंबर 7 मिल जाए। लेकिन मेरी किस्मत ही खराब थी, मुझे नंबर 13 मिला, अ सिंबल ऑफ होपलेस बैड लक। उसके बाद मैं खराब मूड के साथ घर वापस गई, लेकिन अगले दिन चीजें और ज्यादा बिगड़ गई। आखिरी क्लास ओवर होने के बाद हम स्कूल के पीछे प्लेग्राउंड में इकट्ठा हुए। ऑफ कोर्स मुझे पता था कि कौन सी चीज हमारा इंतजार कर रही थी। द फर्स्ट एंड द क्रेजीएस्ट राउंड ऑफ द गेम, रेड लाइट ग्रीन लाइट। किस्मत से सीरीज की तरह वहाँ पर कोई डरावनी डॉल नहीं थी और इसलिए मैंने चैन की सांस ली। लेकिन तभी पेड़ के पीछे से मास्क और पिंक सूट्स में कई सारे लोग बाहर आने लगे। उन सब के हाथ में एक पेंट बॉल मार्कर था। मैंने जोसेफ की बाह बहुत जोर से पकड़ ली। मुझे बहुत डर लग रहा था। पिंक सूट्स में उन लोगों ने हमें चारों ओर से घेर लिया और हमें शुरू करने का इशारा दिया। A pleasant melody was played from the speaker and Joseph and I rushed forward. तभी अचानक म्यूजिक बंद हो गया और उसकी जगह जोर से धड़-धड़ की आवाज सुनाई देने लगी। मैंने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली और जैसे ही मैंने अपनी आंखें खोली तो देखा कि मेरे क्लासमेट्स नीचे लेटे हुए हैं। उन पर पेंट फेंक दिया गया था और इसलिए वो स्कूल प्रेसिडेंट की रेस से बाहर हो गए थे। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे साथ ऐसा कुछ हो, लेकिन जब जोसेफ और मैं ऑलमोस्ट फिनिश लाइन के पास पहुंचने ही वाले थे तभी अचानक म्यूजिक बंद हो गया। मैं टाइम पर खुद को रोक नहीं पाई और मुझे बैलेंस बनाने के लिए अपने हाथ हवा में उछालने पड़े। ओह नो, अब सब कुछ खत्म हो गया। मैं तुरंत अपने ऊपर पेंट फेंके जाने का वेट कर रही थी, लेकिन तभी एकदम से स्पीकर दोबारा चल पड़ा। जोसेफ और मैं कुछ कदमों में ही फिनिश लाइन के अंदर आ गए। ओह माय गॉड, अनलकी नंबर 13 ने मुझे बचा लिया था। आफ्टर ऑल नो वन नोटिस माय मिसस्टेप। हारे हुए स्टूडेंट्स को गेम से निकाल दिया गया और उसके बाद गेम में बस 10 लोग बचे थे। मैं खुशी खुशी घर वापस आ गई। उस सीरीज की इतनी बड़ी फैन होने की वजह से मुझे पता था कि नेक्स्ट राउंड में क्या होने वाला है। शुगर हनीकोम्स गेम। मैंने चीनी और बेकिंग सोडा से डालगोना बनाया
और फिर उनके जमने का वेट किया। उसके बाद मैं एक नीडल लेकर रिहर्स करने लगी। स्क्विड गेम के मेन कैरेक्टर की तरह मैंने भी कैंडी को चाटना शुरू कर दिया और जल्दी ही नीडल की हेल्प से उसमें से ट्रायंगल को आसानी से बाहर निकाल लिया। इस तरह मैं अगले दिन गेम के लिए 100% तैयार थी। क्लासेस के बाद हम दोबारा प्लेग्राउंड पर इकट्ठा हो गए। सडनली इंस्टेड ऑफ स्वीट्स आई सॉ शीट्स ऑफ पेपर लेड आउट फॉर द हॉपस्कॉच। ओह नो, उन्होंने गेम्स का ऑर्डर ही चेंज कर दिया। अब हमें ग्लास ब्रिज वाला गेम खेलना था, वही जिसमें ड्रामा में ढेर सारे प्लेयर्स आउट हो गए थे। मैंने दोबारा कैप में हाथ डालकर एक कागज का टुकड़ा निकाला। मैं यही प्रे कर रही थी कि कम से कम अब की बार मेरा लक काम कर जाए। मैंने कांपते हुए हाथों से पेपर खोला और फाइनली मैंने चैन की सांस ली। आई वॉज 9th। ऑफ कोर्स सब कुछ सीरीज जैसा नहीं था। सेल्स चुनने में गलती करने पर प्लेयर्स को शीट के पीछे दी गई विश पूरी करनी थी। वो गेम से आउट तो हो जाते, लेकिन उन्हें वहाँ पर लिखी गई चीज को फुलफिल करना था और वो कुछ भी हो सकती थी। मेरी आंखों के सामने एक एक करके पार्टिसिपेंट्स गेम से बाहर होते गए। मैंने सेफ सेल्स याद कर लिए और उन्हीं पर कदम रख के आगे गई। पूरा पेपर हॉपस्कॉच पूरा करने के बाद मुझे पता चला कि किस्मत ने मुझे किस चीज से बचाया था। The losers eat cockroaches, climb tall trees and send their most shameful photos into public chats. अगर मुझे ऐसा कुछ करना पड़ता तो मैं तो शर्म या डर से ही मर जाती। लेकिन मेरे नंबर 13 ने इस बार भी मुझे निराश नहीं किया और मैं लकी 4 में आ गई। मैं, जोसेफ, स्टेला और डैन अगले राउंड में पहुंच गए, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसमें क्या करना होगा। अगले दिन जब मैं क्लासरूम आई तो मैंने देखा कि लोग मुझे घूर रहे हैं। हारे हुए लोग मुझसे और टेस्ट पार करने वाले बाकी सभी लोगों से काफी नाराज थे। मैंने जोसेफ को कस के पकड़ लिया। मुझे ऊपर देखने में भी डर लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे आसपास के सारे लोग मुझसे नफरत करते हैं। लेकिन जैसे तैसे क्लासेस ओवर हुई और हम वापस प्लेग्राउंड में आए। A new fight was waiting for us for the final game. और इस बार मार्बल्स गेम होने वाला था। सीरीज के अकॉर्डिंग मुझे याद था कि 2 प्लेयर्स में से सिर्फ कोई एक ही बच सकता है, इसलिए मैंने जोसेफ को अपना कपल नहीं बनाया। स्टेला मेरे पास आ गई और हमने टिक टैक टो खेलने का फैसला किया। उसके बाद हमने जमीन पर सेल्स बनाए और अपनी सांसें थामकर गेम की शुरुआत की। We throw balls to occupy the cells. The one with 3 balls forming a line will win. मैंने अपनी पूरी जान लगा दी, लेकिन जल्दी ही स्टेला के बॉल्स एक सीधी लाइन में दिखाई देने लगे। उसे बस एक और मार्बल फेंकना था और वो जीत जाती। I squeezed the ball, took an aim and I broke the opponent's combination. और कुछ ही मिनट्स बाद मेरे बॉल्स एक लाइन में 3 सेल्स में थे। I won! I won! मैंने सारे बॉल्स अपने बैग में कलेक्ट कर लिए, लेकिन तभी अचानक स्टेला ने कहा, एमा, मुझे पता है तुम पहले गेम में हिल गई थी। अगर तुम अभी हार मानोगी तो मैं स्टाफ को उसके बारे में कुछ नहीं बताऊंगी। वो वीडियो देखेंगे और उसके बाद तुम्हें भी वो सारी विशेस पूरी करनी होगी जो पिछले राउंड में लूजर्स को पूरी करनी थी। उसकी बात सुनकर मैं सन रह गई, लेकिन फिर मैंने तुरंत खुद को संभाला और बैग लेकर भाग पड़ी। मैं भागती जा रही थी, बस यही उम्मीद कर रही थी कि कोई मिरेकल हो जाए। और तभी अचानक पीछे से मुझे स्टेला की जोर से चीखने की आवाज सुनाई दी। मेरा पैर! स्टेला भी मेरे पीछे पीछे दौड़ रही थी और अचानक वो गिर पड़ी और ऐसा लग रहा था कि उसके पैर में बहुत जोर से चोट लगी है। मैं जीतना जरूर चाहती थी, पर ऐसे नहीं। मेरी ओपोनेंट को एम्बुलेंस से हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। वहाँ पर सब कुछ अजीब और डरावना हो गया था। मैं इतनी डर गई थी कि मैं फौरन घर की ओर भाग पड़ी, लेकिन वहाँ पर भी मुझे सुकून नहीं मिला। स्टेला के शब्द बार बार मेरे कानों में गूंज रहे थे, इसलिए लगभग 1 घंटे बाद मैं उससे मिलने चली गई। स्टेला, तुम मेरा आईफोन ले लो और मैं कह दूंगी कि मैं वो टेस्ट हार गई थी। जस्ट प्लीज डोंट टेल एनीवन अबाउट इट। ये सब ले जाओ, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। मैं वैसे भी किसी को कुछ नहीं बताती, टेंशन मत लो। अब मुझे जीतने से कोई नहीं रोक सकता था। फाइनल में मैं और जोसेफ थे और उसने वादा किया था कि वो मुझसे हार जाएगा। मुझे यकीन था कि जल्दी ही मैं प्रेसिडेंट बनने वाली हूँ, इसलिए अगले दिन जब मैं स्कूल गई तो मैं बहुत खुश थी। लेकिन उसके बाद मेरा मूड इतनी बुरी तरह से खराब हो गया कि आप सोच भी नहीं सकते। अब मेरे लिए अपने क्लासरूम में रहना बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा था। The students gossiped about each other, called names and divided into small groups. ये तो अच्छा था कि जोसेफ मेरे साथ था, नहीं तो वैसी हालत में मैं पूरी तरह से पागल हो जाती। क्लासेस खत्म होने वाली थी। जोसेफ और मैं अपने फाइनल स्क्विड गेम के लिए मिले। मुझे डिफेंडर का रोल मिला था और उसे अटैकर का। हमारे सारे क्लासमेट्स हमें घेर कर खड़े हुए थे, लेकिन मुझे अभी भी बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था, क्योंकि मैं तो जानती थी कि वो गेम बस एक फॉर्मेलिटी थी। उन्होंने शुरू करने के लिए कहा। I prepared to fake like I was trying to do something. लेकिन तभी अचानक जोसेफ कूदते हुए आया और उसने जोर से मुझे धक्का दे दिया। मैं गिर पड़ी और मेरे घुटने बुरी तरह से छिल गए। जोसेफ overdid it.
मुझे इतनी बेवकूफी से नहीं खेलना चाहिए था। मेरा बॉयफ्रेंड मेरे ऊपर झुक गया और मैंने उठने में मदद के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन मेरी हेल्प करने के बजाय उसने धीरे से मेरे कान में कहा, सॉरी हनी, इट्स एवरी मैन फॉर हिमसेल्फ। उस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे पूरी की पूरी भीड़ पागल हो गई है। जोसेफ, 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 कम ऑन, गेट रिड ऑफ हर। मेरी आंखों में आंसू भर गए थे, लेकिन अब मैं अपने एक्स बॉयफ्रेंड को ये खुशी नहीं देना चाहती थी। ये गेम अब हद पार कर चुका था। मैं उठकर खड़ी हो गई। मैंने अपना नंबर लिया और उसे फाड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिए। गाइस, देखो हम क्या से क्या बन गए। We are ready to risk, disgrace, suffer, betray and all that because of this stupid game. और अगर जीतने के लिए मुझे अपनी अंतरात्मा को मारना होगा तो मैं अभी इसी वक्त स्कूल प्रेसिडेंट की पोजीशन के लिए अपने सारे क्लेम्स छोड़ती हूँ। क्या हुआ, तुम लोग चुप क्यों हो गए? Congratulate the champion for meanness and treachery. मैं घर चली आई और पता नहीं क्यों उसके बाद मुझे बिल्कुल भी रोना नहीं आया, बल्कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे ऐसे लगा जैसे उन शब्दों के साथ साथ मैंने अपनी सारी नेगेटिविटी भी बाहर निकाल दी और फाइनली आई वाज फीलिंग फ्री। मुझे तो अब हारने पर मिलने वाली सजा का भी कोई डर नहीं था। It remained only to fix what this game had done. उस रात मैंने कुछ ट्रीट्स लिए और स्टेला से मिलने चली गई। हैरानी की बात तो ये थी कि वो मुझे देखकर बहुत खुश हुई, क्योंकि मैं अकेली ऐसी थी जो उसके हेल्थ की फिक्र कर रही थी। हमने बहुत देर तक बातें की और दोबारा फ्रेंड्स बन गए। ये बहुत दुख की बात थी कि वो हॉस्पिटल बेड पर थी। स्टेला का सपोर्ट मेरे लिए काफी यूजफुल साबित हुआ, लेकिन अभी तो मुझे अकेले ही सबसे लड़ना था। अगले दिन मैं बिल्कुल इंडिफरेंट लुक के साथ स्कूल गई। तभी अचानक सारे स्टूडेंट्स ने मुझे घेर लिया। मैं अपने आप को डिफेंड करने ही वाली थी कि उनमें से एक ने कहा, एमा, हमने आपस में बात करके डिसाइड किया है कि हमें जोसेफ जैसा घटिया प्रेसिडेंट नहीं चाहिए। हम तुम्हें चाहते हैं। प्लीज ये पोजीशन ले लो। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब सच में हो रहा है। Did my speech yesterday wake up the students conscious? किसने सोचा था कि इस किड गेम की एंडिंग ऐसी होगी? मैंने इस ऑफर के बारे में बहुत सोचा और आखिर में तैयार हो गई। इस तरह मैं अपने स्कूल की प्रेसिडेंट बन गई और फिर मैंने सबसे पहले हर तरह के वायलेंट गेम्स को रोक दिया। वो स्क्रीन तक ही रहे तो बेहतर है। आप सोच रहे होंगे कि जोसेफ का क्या हुआ? उसके पेरेंट्स उसे लेकर किसी दूसरे स्टेट चले गए और उम्मीद है कि अब मुझे दोबारा कभी उसकी शक्ल नहीं देखनी होगी। So anyway, what kind of games do you like? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।